आ जाओ अंदर। क्या तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हुआई में एक घर दूंगा। ये रहा हमारा नया घर। देखो, ये लिविंग रूम है और इधर ये बाथरूम है। इधर आओ, जल्दी जल्दी। ये हमारे बच्चों का कमरा। हाँ, और यहां आओ जल्दी जल्दी। ये बाथरूम है, ये बड़ा है। मैं जानता हूं कि तुम्हें घर खुद से सेट करना पसंद है। जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो हम अपनी तरह से अपनी मर्जी की डेकोरेशन कर सकते हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अचानक से ये कैसे ले लिया तुमने? वो कुछ पैसे उधार लिए थे मैंने, और सालों से जो बचाए थे वो उसकी मैंने डाउन पेमेंट कर दी। इतना सारा कर्जा है तुम पर चैंगवान, कैसे अदा करोगे तुम? हमारी खुशी के लिए और सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। शीशी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या मुझसे शादी करोगी? शीशी, हे, सबसे अच्छी खबर। क्या? मेहनत का फल मिलना है। जिस कंपनी में मैंने पहले इंटरव्यू दिया था, उनकी कॉल आई थी मुझे और उन्होंने कहा है कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। शीशी, मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता और बहुत मेहनत करूंगा कुछ खास कर दिखाने के लिए। मुझे पता था तुम ये कर सकते हो। शीशी, दूसरों के मुकाबले में मेरे घरेलू हालात खराब हैं, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। बहुत मेहनत करूंगा। मैं तुम्हें डायमंड रिंग देकर प्रपोज करूंगा। शीशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, यकीन करो मेरा तुम। चाय अच्छी है। बाय द वे जुनफे, मेरे सुनने में आया है कि टॉक शो की प्लानिंग ओरिएंटेशन बदल दी गई है। क्या ऐसा है? मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला था। हम इस बार डे ड्रीम स्टूडियो के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं। डे ड्रीम स्टूडियो? क्या ये वही स्टूडियो नहीं जो जियांगशिंग का है? जी, वो चाहते हैं कि एक बहुत बढ़िया टीवी शो बनाया जाए और अपने खुद के स्टार्स बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा काफी विचार किया है उन्होंने इस पर। शायद हम आगे ना आ सके इतने सारे शोज के बीच। क्या कहते हैं आप? इस प्रोग्राम में हमारे ग्रुप का पैसा लगा हुआ है। जितना खर्चा स्टार्स को बुलाने का है, इतना प्रोग्राम की कॉस्ट नहीं है। और किसी को नहीं पता कि ये कितने ऊपर तक जा सकता है। तुमने जिक्र किया था कि खैर कोई बात नहीं। अंकल, मुझे इस बारे में कुछ कहना है। हालांकि उसके और मेरे दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं जानता हूं ज़ैंगशंग में बहुत सलाहियत है। मैंने उसके साथ काफ़ी बार कॉपरेशन किया है और हर बार उसने अच्छा किया। और मैं चाहता हूं कि इस बार भी काम उसी को सौंप दें। क्या वाकई? जी बिल्कुल। इसीलिए आप निश्चित रहें, मैं सारा काम देख लूंगा, कोई मसला नहीं होगा। तो ठीक है। बाय द वे अंकल, आप तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्पेशलाइज्ड थे, लेकिन आपको कल्चर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट क्यों है? मैं एंटरटेनमेंट बिजनेस के कुछ लोगों से मिला और उन सब ने कहा कि कल्चर इंडस्ट्री एक सनराइज इंडस्ट्री है जिसका फ्यूचर ब्राइट है। बाय द वे,
तुमने जिक्र किया था कि जेंगशन काफी अच्छा और समझदार लड़का है। अम, जी अंकल, आपको पता होना चाहिए चैंगशिंग के लिए जो मेरा प्यार है, इसलिए मैं आपसे आज सच कहना चाहता हूं। मैं उसे पाने की कोशिश करूंगा। शाबाश। नौजवानों को हिम्मत और विश्वास रखना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। हाँ, जब मैंने चैंगशिंग की मां को पाने की कोशिश की थी तो मैंने जब तक हार नहीं मानी जब तक उसे प्यार नहीं मिला। और चैंगशिंग होशियार लड़की है, लेकिन उसका पता नहीं काम पर ध्यान क्यों नहीं लगता और बॉयफ्रेंड ढूंढने में उसका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। हाँ, उसने कभी मेरी सलाह नहीं मानी और हमेशा मेरे खिलाफ रही है। इसीलिए मैं खास तौर पर उम्मीद रखता हूं कि एक भरोसेमंद और अच्छा आदमी उसके साथ रहे। युनफे, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं और अगर तुम दोनों साथ रह सकते हो तो मैं बहुत खुश रहूंगा, बहुत ज्यादा। अंकल, मैं कोशिश करूंगा। चाय पीजिए। तुम वापस आ गई? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम शायद भूल रहे हो मेरा डे ड्रीम स्टूडियो में हिस्सा है। मैं चाहूं तो वापस आ सकती हूँ। ठीक है, एंजॉय करो फिर। तंग नहीं करता मैं। मैं चू युनफेई से मिला था। वो हमारे प्रपोजल से राजी हो गए हैं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो अभी हमारे दरमियान फाइनल नहीं हुई हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे इस प्रोग्राम में हमारे पास 2 पॉप स्टार्स होंगे और वो हैं अमेच्योर्स। हाउ? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मुझे लगता है काफी अच्छा है। मैं सहमत हूं तुमसे। अंकल, ये देखें, ये 3 लड़कियां साइबर सेलिब्रिटी हैं जिनके काफी फैंस हैं। ये विचार बहुत अच्छा है, इन तीनों को एक ग्रुप में लाना। ये 3 लड़कियां अलग हैं, ये हाईली एजुकेटेड हैं और काफी कुछ जानती हैं। मुझे लगता है कि लोगों में इनका चर्चा बहुत होगा और ये हमारे ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। क्या इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए? इतनी जल्दी मत करो तुम। होस्ट के बारे में मेरा एक प्लान है, जल्द पता चल जाएगा। ठीक है? बिल्कुल। उसने सच में तुमसे ऐसा कहा? तुमने पक्का उसको वो सारे मैसेजेस दिखाए थे? हाँ, दिखाए थे। वो तुम्हें अच्छे से जानता है। तुम कुछ भी करती हो उसे पता चल जाता है। सेंशन, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। शिनशिन, प्लीज लड़ाई मत करना। सीरियस ना लो ना इस बात को। कैसे ना लो? इतना सब होने के बाद सिर्फ इतना ही तो चाहती हूँ कि वो माफी मांगे मुझसे। वो भी नहीं हो पा रहा है उससे। शिनशिन, रुको। एक्शन। बहुत खूब।
रेडी हो जाओ, चलो कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ, ठीक है, जल्दी मैं आ आ जाओ। रही हूँ। जियाबा, हाँ, तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? एक मुश्किल काम करने के लिए जो सिर्फ तुम दोनों कर सकते हो। कैसा काम? चाहे जो तरीका इस्तेमाल करना है करो, लेकिन ज़ेंगशन को समझाओ कि वो मुझे मनाए तब तक जब तक मैं मान नहीं जाती। शिंग, मुझे लगता है ये मसले सुलझाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे हिसाब से तुम इसे खुद ही सुलझाओ। तो क्या हम एक परिवार नहीं है? सुनो भाई, एक सवाल पूछना है तुमसे। अगर मैंने शीशी को गुस्सा दिलाया है तो उसे मनाने के लिए क्या करूं, बताओ मुझे। तुमने उसे गुस्सा दिलाया ही क्यों? बस छोटी सी बात हो गई थी हमारे दरमियान। जवाब दो ना मेरे सवाल का। एक आदमी के लिए प्यार या उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी होती है, बताओ। इसकी एग्जाम्पल ले लो। इसे ज्यादा गर्म करें तो लाल हो जाता है, इसी तरह वो गुस्से में लाल हो गई थी। जो कहना है वो सीधी तरह कहो। मैं प्रपोजल तैयार कर रहा हूं, मैं बाद में बात करता हूं। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि अपने प्यार को खुश रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बताओ ना मुझे। फजूल बातें बंद करो, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे रुको, दरवाजा खोलो, खोलो इसे। ये तुम्हारे लिए, इसे जरूर खा लेना। हाँ हाँ हाँ, ये तुम्हारे लिए ही है। क्या कर रहे हो, बताओ ना मुझे, ये बहुत जरूरी सवाल है, बताओ मुझे। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, बताओ। बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। चिंग, मैं ज़ेंगशन के पास जा रहा हूँ। मैं ये काम पक्का कर दूंगा। जल्दी उठो, ज़ेंगशन आ रहा है। उठो, सीधी बैठो। अरे देखो तो जरा, यहाँ आने का टाइम मिल ही गया आखिर। शिनशिन, क्या तुमसे बात कर सकता हूं? हाँ, अगर माफी मांगनी है तो। सब हॉल में बिजी हैं, गुस्सा मत हो, ठीक है? तो तुम मान रहे हो कि तुम गलत थे? बताओ। मैं गलत नहीं हूं। तो यहां क्यों खड़े हो? निकलो यहां से। शिनशिन, शिनशिन, और परेशान मत करो। मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही है, तो अब निकलो यहां से, खड़े मत रहो। चलो जाओ। हाँ हाँ, जाओ यहां से। काम के साथ ही रह लेना, उसी से शादी कर लेना बाद में। शिनशिन, अब हम स्टूडेंट नहीं रहे। कोई तुम्हें दिन भर खुश नहीं रख सकता। ये हमारे स्टूडियो का शुरुआती वक्त है। तुम सिर्फ बेकार में वक्त बर्बाद कर रही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिर्फ एक फॉर्मल सी माफी के लिए
तुमने सबको परेशान करके रख दिया है। तुम हद से ज्यादा कर रही हो। ठीक है, हो गया। सब पैकअप करो जल्दी से। शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। क्या तुम यव जैरिन हो? हाँ मैं ये हूँ। रखो तुम। शुक्रिया। और तुम यहाँ इस जगह पर साइन कर दो। ठीक है, अब मैं चलता थैंक हूँ। यू। मुझे लगता है तुमसे गलती हुई है। ये मेरी पेमेंट से काफ़ी कम है। ये 800 है। हमने कुछ और मॉडल्स भी बुलाए हैं, वरना हम अपना काम इतनी जल्दी खत्म नहीं कर पाते। मिस्टर चैंग, मिस्टर चैंग, मिस्टर चैंग, क्या इमरजेंसी सेंटर है? हेलो अंकल यांग। हाँ, अंकल चैंग। मिस जिया, आप आ गई। मिस्टर चैंग की अब तबीयत कैसी है? इनकी हार्ट बीट फिर से बढ़ गई है, जो कि बुरा है। अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गई। आपका शुक्रिया कि कल आपने फोन किया इन्हें, वरना इनकी हालत और बिगड़ जाती। क्या उनकी बीमारी सीरियस है? ये खतरे से बाहर है। कुछ दिन आराम के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करें। अच्छा है, मुझे शिनशिन को बताना है। युनफे मिस चैन को लेने गए हैं, वो आते ही होंगे यहाँ। ठीक है, वैसे भी मेरा अभी उसे फोन करना ठीक नहीं होगा। मैं खा चुका, तुम लोग आराम से खाओ।
हेलो। शिनशिन, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? पापा कैसे हैं आप? अंकल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ये लो पानी पी लो तुम। अंकल अब ठीक हैं, उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। मैं जानता हूं तुम उनकी फिक्र करती हो। तुम उनसे मिलने घर क्यों नहीं आती जाती? तुम्हें हमेशा उनके खिलाफ नहीं रहना चाहिए। मिस्टर चैंग, जिया, उठाओ मुझे। मिस्टर चांग, मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? मैं खुद चल सकता हूँ। इतनी सारी नर्स क्यों यहाँ पर हैं? इन्हें कहो कि ये चली जाए। ठीक है, आप सब जा सकती हैं। मुझे माफ कर दें इस सिचुएशन के लिए। अब कैसा महसूस हो रहा है? कोई बात बुरी लगी है क्या? मैं ठीक हूँ। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और परेशानी नहीं सह सकता। जैसे आपको पता है, आपको एम्बुलेंस के लिए कॉल करना चाहिए थी। मुझे कॉल करना समझदारी नहीं थी जब दिल का दौरा पड़ा। पापा। शिंगशिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चैंगशिंग, पापा, आप हॉस्पिटल में हैं, ये मुझसे पहले कैसे आ गई यहाँ? पहले आपको मुझे बताना चाहिए था। पहले आपने इसे क्यों बताया? जब तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब हुई थी तो पहला फोन इन्होंने ही किया था और तुम्हें भी कॉल की। तुमने रिसीव नहीं की तो ये अंकल से मिलने फौरन आ गई। अंकल पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे ही है बेटी। माफी चाहता हूं, जेंगशिंग का मिजाज खराब है। खैर, कोई बात नहीं। फिक्र मत करें, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब आप रेस्ट करें, मैं चलती हूँ। अरे रुको, मत जाओ। जैसे तुमने अभी देखा, मिस्टर लियांग ने मेरे लिए बहुत सारी नर्सें बुलाई हैं। वो अच्छे से देख रही थी मुझे। ये देखो, ये खाना खास मेरे लिए बनाया था उन्होंने। बहुत मजे का है, तुम खाकर देखो, तुम्हें पसंद आएगा। बहुत जबरदस्त बनाया है, ट्राई करो तुम भी। बहुत मजेदार है। ये तो बहुत सादा है। मैं बहुत मुश्किल से यहां सांस ले पा रहा हूं। अरे हाँ, क्या तुम कोई तरीका ढूंढ सकती हो मुझे यहां से निकालने का? आप भागना चाहते हैं? हाँ, सोचो। ठीक है। सर, ईसीजी करने का वक्त है। ठीक है। क्या हुआ? एक रूटीन चेकअप है। सर, क्या ये सब आपकी नर्सेस हैं? हाँ। इतने सारे लोग यहाँ हैं, ये आपके आराम के लिए अच्छा नहीं है। बेहतर है कि आप सब लोग बाहर जाएं। आए, चले। ठीक है। ठीक है, अब आप आजाद हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? ये तुम पर छोड़ता हूँ। मुझ पर? हाँ। हाँ, ठीक है, उठे और मेरे साथ चलें। आराम से, मैं उठाती हूँ। व्हील चेयर। कोई बात नहीं, उसकी फिक्र मत ठीक करें। है। शीशी,
शीशी, इस सर्टिफिकेट के साथ तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। शीशी, मैंने सब सोच लिया है। सबसे पहले हम एक बेबी प्लान करते हैं, क्या कहती हो? हमारे बच्चे 2 होने चाहिए, 2 बेबी, एक बेटा और एक बेटी। मैं चाहता हूं हम उनकी तबीयत बहुत अच्छी करें और प्यार भरे परिवार में बड़े हों। वो बड़े होकर अच्छी जॉब करें, हमारा सहारा बने। यह सोचकर मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, शीशी, मुझ पर यकीन करोगी? मैं तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे शादी करने के बाद यह तुम्हारा सबसे अच्छा फैसला है। चलो। कहाँ जा रहे हैं? आज का हमारा खास दिन है, तो क्यों ना इसको सेलिब्रेट करें हम। बहुत मजा आएगा तुम्हें। चलो। अच्छा चलो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये आज के नाम। क्या तुम दोबारा मुझे इस कैफे में ला सकती हो? अच्छी जगह है ये। जरूर, क्यों नहीं, लेकिन आपको ठीक होना होगा। हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा था सब पीने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। चैंगशिंग, मैं माफी चाहता हूं कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे समझना चाहिए था। हे, तुम्हारा रेसिंग मोटरसाइकिल चलाने का क्या ख्याल है? शायद इससे थोड़ा बेहतर महसूस करोगी। युनफे, मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती। हाल ही में बहुत ज्यादा मसले हो गए हैं, पापा के साथ, ज़ेंगशान के साथ। सबको सिर्फ परेशान ही कर रही हूं मैं। तुम्हारा और ज़ेंगशान का क्या मामला है? कॉकटेल पार्टी में जो कुछ हुआ उसने मुझे दुखी कर दिया था, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो गलत था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वो एक अलग परिवार से है और उनके तरीके हमसे अलग हैं। बेशक तुम दोनों पसंद करते हो, लेकिन पसंद करना ही काफी नहीं होता। वक्त के साथ काफी मसले उभर कर तुम्हारे सामने आएंगे। बेशक एक्टिविटी से तुम अपने रिश्ते को मजबूत कर सकती हो या फिर तुम उससे ब्रेकअप कर सकती हो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम खुद को परेशानी में ना डालो, समझ गई? युनफे, ये बताओ, क्या तुम्हारी नजर में इस दुनिया में कोई ऐसा मैच है जो बिल्कुल परफेक्ट हो? दुनिया बहुत बड़ी है, मैं मानता हूं। मुझे नहीं लगता। हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है। अगर एक साथ रहना है तो एक दूसरे की आदतें अपनानी पड़ती हैं। लेकिन लगता है कि बर्दाश्त करना जरूरी है। सही कहा ना? शीशी, ज़ियोबाओ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, पागल। शीशी, क्या तुम यहां से जाने वाली हो? तुम्हें कैसे पता चला? तुम आज सारी साफ सफाई कर रही हो ना, इसलिए। तुमने टेबल और फ्लोर साफ किया और अब तुम सारे कुशन कवर भी बदल रही हो। तुम जाने से पहले पूरी सफाई करना चाहती हो ना? बताओ। कभी कभार अलविदा कहना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए खामोशी से जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें पता चल ही गया। मैंने चैन गॉन से शादी का फैसला कर लिया है, इसलिए जा रही हूं मैं यहां से। तुम सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, उसके लिए शुक्रिया। मेरे जाने के बाद कृपया ज़ेंगशान से कह देना कि रात देर तक जागकर काम ना करे।
और हाँ, कॉन्ग हाउ का ख्याल रखना कि वो ज़्यादा ड्रिंक ना करे। वो हमेशा गेम्स खेलता है, आईसाइट ख़राब हो सकती है उसकी, इसलिए उसे कहना कि अपना ख्याल रखे। तुम सब लोग मुझे बहुत याद आओगे। शीशी, तुम यहाँ से वाकई जा रहे हो? हाँ, लेकिन तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं आती जाती रहूंगी ना, उदास क्यों हो रहे हो? देखो, एक बात याद रखना, डे ड्रीम स्टूडियो हमेशा तुम्हारे परिवार की तरह है। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें बताना चाहिए। और हाँ, अगर उसने दोबारा तुम्हें परेशान किया तो हमें बताना, हम उसे सबक सिखाएंगे। शुक्रिया। शोभो, दुखी मत हो, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम क्या ख्याल रखोगे मेरा? तुम तो अपना भी ख्याल ठीक से नहीं रख पाते, मेरा क्या रखोगे? मैं तो उसे तसल्ली दे रहा था। उसका मूड बहुत खराब है, उसे अकेला छोड़ दो। सर, आप बीमार हैं, आपको कुछ दिन आराम करना चाहिए। आराम? हाँ, कंपनी के बाहर और अंदर बहुत सारे लोग मुझे घूरने लगे हैं। अगर मैं आराम करूं तो उन बकवास करने वालों को कौन सुधारेगा, बताओ मुझे। जब मैं हॉस्पिटल में था, कंपनी कैसी चल रही थी? सब ठीक चल रहा था, जैसे आपने ऑर्डर दिए थे। टॉक शो होस्ट अभी फाइनल नहीं हुई। युनफे से कह दो कि होस्ट जेरिन होगी, जल्दी से उससे कांटेक्ट करो। मिस जेरिन? मगर वो शिंगशिंग की दोस्त हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ, हेलो। हेलो मिस यो, मैं युनफे बात कर रहा हूँ, अमेच्योर टॉक शो का हेड। चैंग्स ग्रुप के मिस्टर चैंग की राय के मुताबिक हम चाहते हैं कि आप हमारे शो को होस्ट करें। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इंटरेस्टेड हैं? हेलो, आप सुन रही हैं? कहाँ चली गई आप? हाँ हाँ, मैं यही हूँ। हाँ हाँ, मैं हॉस्टेस बनना चाहती हूँ। मैं आपकी पहचान के लिए आभारी हूँ। ठीक है, हमने फैसला कर लिया। मजीद जानकारी के लिए आपको कोई कॉल करेगा। हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जानकारी का इंतजार रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है, बाय बाय। क्या मैं हॉस्टेस बनने वाली हूँ? याजरन, अब तुम लाइफ में आगे बढ़ने वाली हो। मैं क्या करूं? कॉस्मेटिक सर्जरी कैसा रहेगा? या बॉडी बिल्डिंग कैसी रहेगी? मिस्टर चैंग, उनको बताती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस टॉक शो के लिए। मैं आपको किसी और दिन डिनर पे ले जाऊंगी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। चलें, आपने काऊ मोजी यूज किया। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने वाला हूं, इसलिए मुझे नौजवानों के साथ काम करना चाहिए।
लेकिन मैं ना तो अनुभवी हूँ और ना ही पॉपुलर। क्या आपका मुझे चूज करना ठीक है? बातें कम करो और अच्छी तरह तैयारी करो। मुझे विश्वास है तुम कर सकती हो। यस बॉस। मैं आपको किसी का परिचय कराना चाहूंगा आज यहाँ आपको। ये जैंग शेंग हैं और ये है मिस लिंडा। आप दोनों एक दूसरे को जानते ही हैं। आप सब तो पार्टनर्स हैं। हाँ, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी है। हाँ, ठीक है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारे एमेच्योर टॉक शो के सारे प्रपोजल्स जैंग शेंग की टीम डे ड्रीम स्टूडियो ने तैयार की है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जहां तक करंट प्रपोजल का सवाल है, उसमें से कुछ प्रपोजल को चेंज कर दिया है पुराने वालों से, ताकि ये शो हमारा और भी अच्छा लगे। ये शो कोई नॉर्मल शो नहीं है, इसे हमने उरूज पर ले जाना है। और आपके सामने जो प्रपोजल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, आप उन्हें खोलकर देख सकते हैं। मुझे जो लेटेस्ट खबर मिली है, इस प्रपोजल को पसंद किया गया काफ़ी ज़्यादा। जैंग शेंग की टीम का शुक्रिया। शुक्रिया, वो तो मेरा फर्ज था। जहां तक होस्ट का सवाल है, मैंने चैंग ग्रुप के साथ इस पर विचार किया है। हमारी कैंडिडेट हैं, प्रोजेक्टर चालू कीजिएगा। मिस याओ जेरेन। मैं सहमत नहीं हूं। अगर उसे ही होस्ट करना है तो मैं अलग हो जाऊंगा। हाउ? छोड़ दो मुझे। जैंग शेंग, तुम क्या सोच रहे हो? मिस्टर चू, मैं जानता हूं मैं आपके विचार नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी राय देना चाहता हूं। मैं इस फैसले से सहमत नहीं। क्यों? वो अच्छी है, खूबसूरत है। होस्ट में तुरंत सवाल करने की क्षमता होनी चाहिए। न जाने वो इसे संभाल पाएगी या नहीं। और शिनशिन और कोंगहुआ के साथ उसकी ठीक नहीं है। अगर वो होस्टेस बनती है तो शायद हम आगे स्मूथ काम नहीं कर पाए। मुझे कुछ कहना है। पहली बात, अंदाजा है इस बात का कि याओ जेरिन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें न्यू टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाना होगा ताकि ऑडियंस को कुछ नया मिले और वो आहिस्ता आहिस्ता शो को पिक कर लेगी। मैं जानता हूं कि उसका अंदाज थोड़ा अलग है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात, तुम्हारे स्टूडियो के अंदर का झगड़ा तुम्हारा निजी मसला है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि याओ जेरिन। और देखा तुम्हारे एम्प्लॉय ने किस तरह चिल्लाकर चला गया। वो बिल्कुल समझदार नहीं है। कोंगहाओ ने बेशक गलत किया है, उसकी तरफ से सॉरी, लेकिन मेरा पक्ष बिल्कुल साफ है। मैं नहीं मानूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। अगर यही सब रहा तो New cheese, blue cheese, please. 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 New cheese, blue cheese. These shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells. A tutor who tooted a flute tried to. Tutor to tutors to toot. Said the two to their tutor. Is it harder to toot or to tutor to tutors to toot? Betty beat a bite off. Butter to make a better. Peter poked a poker at Piper. So the Piper poked paper at Pete. A block's back bike. Break black broke. Hello everyone. मैं हूँ इस शो की होस्टेस याओ जियारन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी इस शो की होस्ट याओ जियारन। पागल। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? मैं याओ जियारन हूँ, आपकी टॉक शो की नई होस्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ याओ जियारन, आपकी शो की होस्ट। कैसे हैं आप?
बेवकूफ। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी टॉक शो की होस्ट याओ GRN। ये अच्छा है। हेलो चैंगवान। अरे इतनी जल्दी? चलो ठीक है, मैं बस से वापस चली जाऊंगी। ख्याल रखो अपना। क्या हुआ? क्या वो तुम्हें लेने नहीं आ रहा? हाँ, उसकी एक अर्जेंट मीटिंग है जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा। तुम्हें क्या हुआ? ठंड लग गई है क्या? मैं ठीक हूँ, लगता है कल रात मुझे ठंड लग गई है। तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ।